हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई हो फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करी मॉर्निंग से। अभी जस्ट मैंने नहा रखा है, ब्रेकफास्ट भी हो गया था, बर्तन वगैरह भी वॉश हो गए थे, कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए, बस धूप में डालने रह गए, वो भी डाल देती हूँ। और अभी जो है, वैसे तो कुछ इतना कुछ खास है नहीं आज व्लॉग बनाने के लिए, पर मैंने कहा बना लेती हूँ। और मेरे व्लॉग काफ़ी लेट हो रहे हैं, आई नो। बेबी शावर का व्लॉग मैंने काफ़ी लेट डाला, फिर दिवाली का भी काफ़ी लेट हो गया, और ये वाला पता नहीं कब तक आएगा। क्योंकि अभी एक दो दिन में मेरे को विजिट के लिए भी जाना है हॉस्पिटल। एक दो दिन में क्या, कल जाना है मेरे को विजिट के लिए डॉक्टर के पास। तो पता नहीं फिर क्या होता है। मेरे को मतलब काफ़ी घबराहट भी हो रही है अपने मन में कि क्या जो होगा क्या जो होगा करके, क्योंकि कल उन्होंने बुला रखा है, फिर डेट भी नज़दीक आ रही है, तो काफ़ी घबराहट हो रही है मन के अंदर कि क्या जो होगा, कि एडमिट तो नहीं कर देंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आ रहा है मेरे माइंड में। तब ये व्लॉग पता नहीं कब अपलोड होगा मेरा, लेकिन मैंने कहा बना देती हूँ। तो आज जो है इतना खास कुछ है नहीं मेरे पास बनाने के लिए, तो मैं सोची थी क्यों ना हॉस्पिटल बैग रेडी जो करने वाली हूँ मैं, उसी पे एक व्लॉग बना देती हूँ छोटा सा, थोड़ा सा व्लॉग भी बन जाएगा। और बाकी तो मैंने बेबी के क्लोथ्स वगैरह दिखाई दिए थे व्लॉग में कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। तो छोटा सा एक व्लॉग बना देते हैं बेबी के, सॉरी वो हॉस्पिटल बैग का जो बेबी में और अपने लिए मैंने पैक कर रखा है। वो ज़्यादा कुछ पैक नहीं कर रखा है, थोड़ा बहुत ही कर रखा है इसलिए। सो पहले मैं बाकी के काम निपटा देती हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल बैग पैक करेंगे। बाय बाय। पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना बना लेती हूँ दिन का। वैसे तो अभी 11 ही बज रहा है, लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि हस्बैंड जी आते हैं, कभी कभी उनको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि वो आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे जाना है, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि भूखे जाए, है ना। तो मैं सोचती हूँ खाना टाइम टू टाइम बन जाए। बाकी काम तो मैं फिर भी सोचती हूँ कि मैं धीरे धीरे कर लूँगी, लेकिन एक ऐसा होता है कि उनका उनका काम प्रॉपर मैं उनको टाइम टू टाइम करके दे दूँ ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वरना फिर वो ऐसा होता है कि उन्हें पता है कि मेरे से नहीं हो पाता, तो वैसे जिद भी नहीं करती कि उन्हें खाना क्यों नहीं बनाया। वो कहते हैं कि कोई नहीं, मैं रहने तो, कोई नहीं, मुझे भूख नहीं है बोल देते हैं। लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचती हूँ टाइम टू टाइम उनके लिए खाना बन जाए। इसलिए तो पहले मैं सोची मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैग पैक करने लगूंगी ना, तो फिर वो वही होता है, फिर आधा एक घंटा मेरा खत्म हो जाएगा वो बैग पैक करने में ही। तो इससे पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद जो है, सॉरी, उसके बाद जो है बैग पैक करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे पीना होता है ये एक पाउडर दिया था डॉक्टर ने, इसको मेरे को 3 टाइम पीना है, मॉर्निंग में, दिन में और रात को 3 टाइम। इसको मैंने 1 गिलास पानी में डाल के पीना होता है, जो काफ़ी गंदा लगता है मेरे को। वैसे तो ऑरेंज वाला टेस्ट है इसका, लेकिन काफ़ी मीठा है, इतना मीठा है कि ना, डॉक्टर ने कहा था कि 1 गिलास में पानी डाल के पीना, लेकिन मैं इसको 2 गिलास करके पी रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मीठा है। वैसे तो शुगर फ्री है, लेकिन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तब इसको पीती हूँ। फिर देखते दिन में आज खाने में क्या बनाते हैं। अभी जो है मैंने दाल बनने रख दी है। जब तक मेरी दाल बन रही है, मैं फटाफट से बैग पैक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि टाइम, ऐसा होता है कि टाइम ही ना मिले मेरे को, जिस चीज़ के लिए मैं आज व्लॉग बना रही हूँ उस चीज़ का टाइम ही ना मिले, है ना। तो जब तक दाल बन रही है तो बैग वगैरह पैक जो करना है वो कर लेती हूँ। और बाल भी नहीं सूख रखे, धूप में बैठ के सुखाऊंगी सोच रही थी, लेकिन थोड़ी देर में सुखा लूँगी बाल। पहले बैग पैक कर लेते हैं अपना, वो ज़रूरी है, क्योंकि कल विजिट के लिए भी जाना है, पता नहीं क्या होने वाला है। इतनी घबराहट हो गई ना सच में मन के अंदर, इतनी ज़्यादा। बाहर चाहे मैं ऑल ओके दिखा रही हूँ, बट मेरे मन के अंदर मैं जानती हूँ कितनी घबराहट हो रही है मुझे करके। तो पहले बैग पैक करते हैं। और मैं फ्रंट कैमरे से ही अभी शूट कर रही हूँ, तो मे भी शायद प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो में, क्योंकि अगर मैं बैक कैमरे से करूँगी तो फिर मुझे मैं ही नहीं दिखूंगी, तो समझ नहीं आएगा कि मैं कितनी दिख रही हूँ अपने को, है ना। तो फ्रंट से ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसे करके ये गिर गया, फोन रख देते ऐसे करके। अभी थोड़ा शायद लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, और अगर मैं विंडो के कर्टन हटाऊंगी ना, तो पीछे से काफ़ी रोशनी आ जाएगी, तो फिर वो भी सही नहीं दिखेगा, है ना। तो इतने में ही, ऐसे में ही बनाते हैं, शायद मैं ठीक ठाक दिख ही रही होंगी। सो स्टार्ट करते हैं, बैग पैक करते हैं। पहले मैं अपना सामान दिखा देती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या पैक करना है। तो सबसे पहले मैंने 2 अपने लिए वुलन मैक्सी मंगा रखी थी, जो फ्रंट से ऐसे जिपर वाली है ना, बड़े सॉफ्ट कपड़ा है इसका, पता है, बाबू वाला सॉफ्ट वाला। और ये फ्रंट में इसकी जिपर भी है, ऐसे करके नीचे तक है जिपर, जिप भी ये मंगा रखी थी। और ये तो मैंने मीशो से ही मंगाई थी। मैंने मार्केट में पता किया, लेकिन मार्केट में ना काफ़ी महंगी भी बोल रहा था मार्केट में,
दुकान वाला फिर बार्गेनिंग करने के बाद भी कम नहीं कर रहा था, सिर्फ 10-20 रुपये कम कर रहा था। तो मैंने बोला कि रहने दो भैया, फिर मैंने नहीं ली। और फिर शायद मे भी पेटीकोट की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती, आई डोंट नो, लेकिन वो जो वहाँ मतलब लिस्ट होती है ना हॉस्पिटल में, उसमें लिखा था पेटीकोट, तो मैंने रख लिया। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। जो जो वहाँ लिस्ट में मैंने पढ़ा मैंने उस अकॉर्डिंग रख दिया। एक ये थी मैक्सी, सेकंड मैक्सी ये है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा रखी है, अमेजोन से, मैं फ्लिपकार्ट से मंगा रखी है। ये भी सेम ऐसी है, आगे से जिप है, इसमें भी ये मंगा रखी है। 2 मैक्सी मंगा रखी है मैंने, दोनों ही वुलन है। ये मंगा रखी है और मैं रखूँगी बाद में बैग में, पहले इसे फटाफट दिखा देती हूँ। और एक सॉल रखा मैंने, ये मेरा नया सॉल है, तो मेरा मन नहीं था कि उसको मैं रखूँ हॉस्पिटल बैग में, लेकिन फिर मेरे पास पुराना कुछ था नहीं सॉल वगैरह, तो मैंने यही रख दिया, ठंडा है करके रख दिया मैंने। सॉक्स मैंने एक ये वाले किया, 2 ही जोड़ी रखे हैं अभी, होने को तो और भी सॉक्स है, लेकिन मैंने कम ही बैग पैक करने को बोला था हस्बैंड जी ने। उन्होंने कहा था कि कम ही पैक करना, क्योंकि अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं ले आऊँगा कपड़े घर से। तो मैंने इनको बता रखा है कि मेरे कपड़े कहाँ है, बेबी के कपड़े कहाँ है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, मैंने इनको सब कुछ बता रखा है कि किस बैग में मैंने क्या रख रखा है। तो अगर इमरजेंसी हुई वहाँ पे किसी चीज़ की तो ये एकदम से ला सकते हैं, इतना मैंने उनको बता रखा है। और हॉस्पिटल बैग में जो है मैं मेन चीज़ जो है 1-2 चीज़ ही रखने वाली हूँ ऐसे करके। तब तो अभी मैंने एक ये वाले सॉक्स, पतले वाले सॉक्स रख रखे हैं, बाकी कुछ हैंकी रख रखे थे मैंने अपने लिए। और फिर पता नहीं इनकी ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, साबुन हो गया, कोलगेट, ये टूथपेस्ट, ज़रूरत तो पड़ेगी इनकी, तो ये भी मैंने रख दिया है। मेरे लिए तो इतना ही सामान रखा है मैंने। और फिर जैसे मतलब घर आने के लिए कुछ सूट या कुछ इस टाइप का जो है मैंने अभी निकाला भी नहीं है बैग से कि मुझे क्या रखना है, क्योंकि मेरे बैग में ना स्पेस नहीं होने वाला, क्योंकि बैग मेरा काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि जो वहाँ यूज़ वाली चीज़ें वो रख लो, और जो बाकी तुम्हें यूज़ वाला लगेगा तो मैं ले आऊँगा कह रहे थे। तो फिर मैंने ऐसा कुछ रखा नहीं, पर मैं सोच रही हूँ इसमें एक सूट या कुछ रख देती हूँ, ताकि वो घर आते वक्त मेरे को पहनने के लिए यूज़ हो जाए ऐसे करके। तब तो अभी तो फिलहाल मैंने इतना निकाल के रखा है सामान कि इतना मैं पैक करने वाली हूँ। अभी कुछ कुछ तो मुझे याद भी आते रहेगा कि अरे ये नहीं रखा करके, है ना। बाकी जो है अंडरगारमेंट्स वगैरह भी थे मेरे, वो भी मैंने इसमें रखने हैं कुछ। और फिर बेबी का ही रखना है, बाकी तो मेरे को क्या ही रखना है, एक टावल रखना था। तो मैं सोच रही हूँ कि टावल जो है ज़्यादा क्या रखना, एक ये टावल, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से। 2 टावल आ रखे थे, एक पिंक एक ब्राउन कलर का है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक रख लेती हूँ और एक ही रखती हूँ। ऐसे 2 है मेरे पास न्यू टावल, वैसे तो टावल मेरे पास बहुत सारे हैं और फिर भी मैंने 2 नए टावल मंगाए थे, मैं सोची एक ही रखती हूँ। इमरजेंसी जैसा होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो मंगा लूँगी हस्बैंड जी से बोलकर, है ना। क्योंकि ज़्यादा सामान अगर हॉस्पिटल लेके जाओ ना तो फिर बवाल ही होता है इतने सामानों का, है ना। फिर वहाँ पे साफ मना करते हैं कि इतना सामान नहीं लेके आना है करके। होने को तो इतनी लंबी लिस्ट टंगा रखी है वहाँ, लेकिन सामान फिर वो लोग मना करते हैं, बोलते हैं कि इतना सारा सामान नहीं अलाउड है करके, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा ही ले जाऊँगी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फटाफट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाने की जल्दी हो रही है ना, ऐसे करके। और ना मैंने ना अपने लिए ये मंगवाई थी PS20। अब पता नहीं ये यूज़ में होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये मंगाई थी, ये भी फ्रंट कैमरे से है तो सब उल्टा उल्टा दिख रहा होगा लिखा हुआ। ये मंगाई थी मैंने, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगा रखी है फ्लिपकार्ट से। इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था तो मैंने मंगा दिया। अब मुझे नहीं पता कि यूज़ होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ऐसा होता है ना तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ कमी ना हो जाए। होता है ऐसा, बहुतों के साथ होता होगा। मैं सोच रही हूँ कि कोई कुछ चीज़ कम ना हो जाए, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो जाए, ऐसे ऐसे। क्योंकि यहाँ पे देखो हस्बैंड जी भी कितना करेंगे, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि सब कुछ मैं ही परफेक्ट करके चलूँ तो उनको भी ऐसे मतलब स्ट्रेस ना आए किसी चीज़ का, इसलिए तब मैं सब मेरे को इतनी टेंशन हो जाती है ना हर एक चीज़ की कि मैंने ये पैक करना है वो पैक करना है। और पता है मैं ना हॉस्पिटल बैग, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि छोटा ही पैक करना, बड़ा मत करना, लेकिन मैंने इतना बड़ा बैग लिया यूज़ मतलब पैक करने के लिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा कि ये छोटा हो गया बैग। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तेरे लिए मैं सूटकेस ले आता हूँ बड़ा वाला, उसको पैक कर ले ऐसे करके। वैसे तो हॉस्पिटल इतना दूर नहीं है, अगर कुछ इमरजेंसी में कुछ सामान चाहिए होगा तो हस्बैंड जी ला सकते हैं, मैंने सारा कुछ बता रखा है उनको। तब ये भी मैंने ले लिया था। उसके बाद अपने लिए तो मैंने इतना ही पैक किया है, और एक आधी चीज़ अगर कम होगी तो फिर मेरे को पैक भी करनी पड़ेगी। मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं है, जल्दीबाजी में जो आया हाथ मैंने वो बैग में डाल देना है अभी तो फिलहाल।
उसके बाद बेबी के मैंने जो है सबसे पहले सॉक्स किया है मेरे हाथ में। ये मैंने एक जोड़ी सॉक्स रखा बेबी के लिए। ये सॉक्स काफ़ी बड़े हैं, आई नो सॉक्स रखे। और एक ये हल्की सी एक कैप रखी है बेबी के लिए। इसमें जो है ये हाथ और पैर में जो पहनाने वाले होते हैं ये भी है। अब देखते हैं, अगर मौसम ज़्यादा ठंडा हुआ है तो होगा तो फिर वुलन भी है हमारे पास बेबी की कैप, वुलन पहना देंगे। अगर ठीक ठाक मौसम रहा तो ये वाला पहना देंगे ऐसे करके तब, क्योंकि मौसम भी तो चेंज हो जाता है। कभी बारिश होती है तो बहुत ठंड हो जाती है और जब धूप आती है तो नॉर्मल मौसम ही रहता है। मेरे को लगा कि मैं बहुत फास्ट फास्ट बोल रही हूँ। और बेबी के लिए मैंने ये वाली एक ड्रेस रख रखी है, इसके साथ ही कैप रखी है। और एक जोड़ी इनर का सेट रखा है मैंने बेबी के लिए। और एक एक्स्ट्रा मैंने पजामी रखी है बेबी के लिए। एक ये टी शर्ट रखी है। और एक और मैंने सेट रखा है बेबी के लिए, क्योंकि अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो हल्के फुल्के कपड़े पहनाने पड़ेंगे ना, और अगर ज़्यादा ठंडा हुआ तो फिर वही है कि थोड़ा वुलन पहनाना पड़ेगा, है ना। तो इतना ही रखा है अभी तो मैंने बेबी के क्लोथ्स में। वैसे पता है मैंने बहुत कुछ रखा था सोच के कि मैं ये भी रखूँगी, लेकिन ज़्यादा कपड़े होने की वजह से मेरा बैग छोटा पड़ जाएगा करके मैंने इतने ही रखे। मैंने ना कम से कम बेबी के 4 पजामीज रखे थे इसमें, और ये वाले 2 जोड़ी कपड़े रखे थे। ये टी शर्ट भी 2 जोड़ी रखे थे, इनर भी 2 जोड़ी रखे थे, और ये वुलन वाले भी 2 जोड़ी रखे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे एक एक जोड़ी लेके जाओ, कम पड़ेंगे तो मैं ले आऊँगा तब जाके मैंने कम करे। अब पता नहीं ये कम है ज़्यादा है पता नहीं। और कुछ लंगोट रखे हैं मैंने बेबी के लिए, और एक ही कंबल रखा है। आपको तो मैं दिखाई रखा सब कुछ ऐसे। और एक ये वाला कंबल रखा है क्योंकि ठंड भी हो सकती है ना। और 2 कॉटन के ये जो चादर जैसी थी वो रख रखी है मैंने। और एक घर की बनाई हुई जो बिछाने के लिए होती है ना बेबी के लिए शीट, वो रखी है। और 2 नई शीट रखी है मैंने बेबी के लिए। और ये न्यू बॉर्न बेबी वाले डायपर रखे हैं जो मैंने सिर्फ 5 ही पीस रख रखे हैं। पहले तो मैं इतना बड़ा जो इसका मतलब वो था पैकेट वो सारे बैग में रख रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतना बड़े से क्या करोगी, उसमें पूरे 24 पीस है वही रहना है क्या हॉस्पिटल में ऐसे करके फिर मैंने कहा चलो ठीक है 5 रख देती हूँ मैं पूरा पैकेट रख रही थी। और जो मैंने क्लोथ वाले डायपर्स मंगाए थे वो भी मैंने एक रख दिया है। देखते यूज़ होता नहीं होता, रख देते, छोटा सा तो ये आ ही जाएगा बैग में। और वाइप्स भी रख देते, क्या पता आ जाए काम में तो अभी तो फिलहाल मैंने इतना ही सामान रखा है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ रखा था, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को पीछे से टोकने में लगे थे जब मैं सोच रही थी कि मैं ये रखूँगी। मुझसे कह रहे थे वही रहना है क्या हॉस्पिटल में 1-2 महीना जो इतना सामान लेके जा रहे हो तब। और मैंने बेबी के लिए ना वो मंगाए थे बेबी प्रोडक्ट जो होते नहीं है, वो सारे क्रीम लोशन शैम्पू वगैरह मुझे बोल रहे तुझे तो मैं हॉस्पिटल में ही रुकना है क्या 1 महीना तो बिल्कुल ऐसे पैक कर रही हो कि मतलब बड़ा सूटकेस ले आओ सभी पैक कर दो मेरे लिए। अगर बेबी के क्लोथ कम जैसे लगी तो फिर देख लेंगे, है ना। मेरे हस्बैंड तो साफ मना कर रहे, कह रहे इतना ही सामान पैक करो प्लीज़ उन्हें पता है ना मेरी बीवी थोड़ा एक्स्ट्रा ही ओवर थिंकिंग करती है तो सभी ना रख दे। और अभी जो है ये सारा सामान समेटना भी है मुझे,